नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने प्रियंका गांधी को बस्तर आने का न्योता दिया है। साथ ही उनका बयान भी सामने आया है। नान घोटाले को लेकर उन्होंने कहा है कि जांच कब पूरी हुई किसी को पता नहीं चला। रमन सिंह कब ईडी कार्यालय चले गए, सीएम मैडम चिंतामणि से कब पूछताछ हुई। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ में अकेले ही पीएम से विधायकों से मुलाकात नहीं हो पाई है। सीनियर लीडर वहां पहुंचे थे और 13 अप्रैल को कमीशन के लिए सुनवाई होगी और वहां से साथ में फिर दिल्ली आए। वेणुगोपाल जी और शैलजा जी से मुलाकात हुई, राहुल जी और प्रियंका जी से बात। अभी गंभीरता से विचार हो रहा है कि CWC के मेंबर के लिए, और उसके बाद जब हो जाएगा फिर आगे। हाँ, प्रियंका जी को मैंने निमंत्रण दिया है। 10 तारीख को कर्नाटक में चुनाव सभा संबोधित करने जाएंगे राहुल जी। मुझे भी कहा कि मैं भी वहाँ जाऊँगा, तो 10 तारीख वहाँ और उसके बाद 11 तारीख को राहुल जी वायनाड वगैरह जाएंगे। मैंने कहा कि जब उधर से लौट ही रहे तो 12 तारीख को एक महिलाओं का सम्मेलन, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मितानिन बजट में हम लोगों ने दिया, तो वो लोग चाह रहे थे बड़ा सम्मेलन करें। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने दिल्ली दौरे से वापस लौटने के बाद बयान दिया। उन्होंने कहा कि संगठन में बदलाव और प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदलने पर मंथन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले CWC के लिए चर्चा हो रही है, उसके बाद देखेंगे कि नए प्रदेश अध्यक्ष के संभावित नामों की लिस्ट के लिए। कहा कि इसकी मुझे जानकारी नहीं है। हाँ, DG नहीं जा सकते, ACB जांच नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। कहाँ गया था? और CM सर और CM मैडम इतनी जल्दी जांच भी पूरा हो गया, ये बड़ा चौंकाने वाली बात है। जबकि किसी को पता है, हवा तक नहीं लगी, जांच हो गया। मुझे तो इसमें संदेह हो रहा। तो उसके कहने से क्या होता है भाई? ED ने पूछा क्या? पब्लिक के बीच में बोल रहे हैं कि वो CM सर है, वो चिंतामणि है, और CM मैडम है, वो चिंतामणि की मैडम है, तो उससे बुला कर पूछ लिए। बेल तो मिली हुई है। अब आगे क्या होगा वो न्यायालय क्या रुख लेगा, क्या फैसला देगी, तो इसके बारे में तो पूर्वानुमान करना संभव नहीं है। चलिए, बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि रायपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल गोधनिया योजना का पैसा ट्रांसफर करेंगे। 5 करोड़ 32 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाएंगे। महिला समूह और गौठान समितियों को किया जाएगा भुगतान। खरीदी गोबर के पैसे से का भुगतान किया जाएगा। गौठान समितियों को 1.43 करोड़ रुपए मिलेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि महिला समूह को 98 लाख रुपए मिलेंगे। योजना के तहत 430 करोड़ 93 हजार का भुगतान किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर गोधनिया योजना का सीएम पैसा ट्रांसफर करेंगे। 5 करोड़ 32 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाएंगे। इसमें महिला समूहों को 98 लाख रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। योजना के तहत 430 करोड़ 98 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। वहीं भारत की केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर L मुरुगन का विगत दिवस के मौके पर छिंदवाड़ा में आगमन हुआ। इस दौरान कलेक्ट्रेट कार्यालय में उनकी अगवानी कलेक्ट्रेट शीतला पाटले ने और उनके साथ उनका स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री मुरुगन ने पुलिस अधीक्षक विनायक शर्मा और कलेक्टर के साथ आवश्यक मीटिंग भी की, जिसमें केंद्र सरकार की योजनाओं और राज्य सरकार की योजनाओं के संबंध में विस्तृत तौर पर चर्चा की गई। वहीं इस मीटिंग में बीजेपी के जिलाध्यक्ष विवेक साहू भी मौजूद रहे।
इधर इस डिस्ट्रिक्ट का रिव्यू मीटिंग लिया। इस डिस्ट्रिक्ट में काम हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, हमारा स्टेट गवर्नमेंट स्कीम, डबल इंजन सरकार अच्छा स्कीम्स लेके आ रहे, स्कीम्स इम्प्लीमेंटेशन हो रहे, इसके बारे में एक हमारा रिव्यू मीटिंग होगा। इसका कुछ हम डायरेक्शन दिया, पेंडिंग प्रोजेक्ट थोड़ा जल्दी करने के लिए भी। एंड मेरा तो फर्स्ट विजिट है इधर। हम फर्स्ट विजिट किया हमारा मत्स्य पालन विभाग का, पशुपालक विभाग का, क्या क्या आगे स्कीम्स इधर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन होगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं रायपुर की, जहां छत्तीसगढ़ी दाऊ अग्रवाल समाज ने शीतला दिवस के मौके पर दाऊ कल्याण सिंह अग्रवाल के नाम से राज्य अलंकरण प्रारंभ करने की मांग की है। इस दौरान दाऊ कल्याण सिंह अग्रवाल के जन्म दिवस के अवसर पर भंडारा, रक्तदान शिविर और निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। तो निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन दाऊ अग्रवाल समाज की तरफ से किया गया था। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रक्तदान शिविर, भंडारा और इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जहां पर बढ़ चढ़कर लोग पहुंचे और निःशुल्क चिकित्सा शिविर में भी लोगों ने अपना स्वास्थ्य का प्रशिक्षण करवाया और साथ ही साथ भंडारे में भी प्रसाद ग्रहण किया। वहीं जिले में कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस हर माह कंबाइंड गश्त कर रही है। इसी क्रम में छिंदवाड़ा के तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक विनायक शर्मा के निर्देश में कॉम्बिंग गश्त के दौरान 182 वारंटियों को पकड़ा गया और 247 गुंडे और बदमाश से पूछताछ की गई। गश्त के दौरान पुलिस टीमों ने 16 अवैध शराब कारोबारियों की धरपकड़ की। पुलिस की जानकारी के मुताबिक 121 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है। पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा की कुशल कार्यप्रणाली से अपराधियों में खौफ पैदा हो गया है। जिले का अत्यधिक बल जो टीमों में वितरित किया जाता है, वो रात भर वारंटी की तलाश करता है, निगरानी बदमाशी चेक करता है और अन्य कोई भी अवैध गतिविधि हो उसकी रोकथाम हेतु प्रयास करता है। मुझे खुशी हो रही है बताने में कि छिंदवाड़ा पुलिस भी इस कॉम्बिंग गश्त के दौरान हमारे 151 गिरफ्तारी वारंट तामील हुए, यानी ऐसे लोग जिनका वारंट निकला होता गिरफ्तारी या कोर्ट के द्वारा लेकिन पेश नहीं हो रहे थे, उनको हमने उनकी घेराबंदी की है। साथ ही 31 स्थायी वारंट और जो लंबे समय से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद भी सामने नहीं आ रहे थे, उनको स्थायी वारंट तब्दील किया गया और ऐसे 31 लोग हमारे द्वारा उस रात्रि में ही पकड़े गए हैं। तो नशे के खिलाफ पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। पुलिस ने 121 लीटर शराब जब्त की है। बता दें कि 247 गुंडे और बदमाशों से पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस की तरफ से विशेष अभियान चलाया गया है, जहां पर नशे के खिलाफ पुलिस दिन रात एक करके ये एक्शन ले रही है और इसी कड़ी में पुलिस ने 121 लीटर शराब जब्त की है। साथ ही साथ 247 गुंडे और बदमाशों से इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है और जो वारंटी हैं, ऐसे लोग जिनके खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी किया गया है लेकिन अब तक वो कोर्ट में पेश नहीं किए गए हैं, उनके खिलाफ भी पुलिस सख्त नजर आ रही है। वहीं देश के केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचे, जहां पर कलेक्ट्रेट कार्यालय में उनकी अगवानी में कलेक्टर शीतला पटले और पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा ने तत्परता से केंद्रीय मंत्री की स्वागत किया और साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा और कलेक्टर के साथ आवश्यक मीटिंग भी की गई, जिसमें केंद्र सरकार की योजनाओं और राज्य सरकार की योजनाओं के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई और साथ ही साथ मीटिंग में बीजेपी जिला अध्यक्ष विवेक साहू भी उपस्थित रहे। इधर इस डिस्ट्रिक्ट का रिव्यू मीटिंग लिया। इस डिस्ट्रिक्ट में काम हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, हमारा स्टेट गवर्नमेंट स्कीम, डबल इंजन सरकार अच्छा स्कीम्स लेके आ रहे, स्कीम्स इम्प्लीमेंटेशन हो रहे,
इसके बारे में हमारा रिव्यू मीटिंग होगा। इसका कुछ हम डायरेक्शन दिया और पेंडिंग प्रोजेक्ट थोड़ा जल्दी करने के लिए भी। एंड मेरा तो फर्स्ट विजिट है इधर। हम फर्स्ट विजिट किया हमारा मत्स्य पालन विभाग का, पशुपालक विभाग का क्या क्या आगे स्कीम्स इधर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हो। वहीं छुरिया नगर में 4 अप्रैल से लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। शनि मंदिर धाम की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पहले दिन कलश यात्रा में विदुषी आराधना शास्त्री, काशीधाम वाराणसी, स्वामी महंत गणेशनंद महाराज, पंडित रामशंकर कृष्ण, पंडित दिलीप पांडे, पंडित नंदकिशोर दुबे कलश यात्रा और शोभा यात्रा में शामिल हुए। नगर में पहली बार लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन शनिधाम मंदिर द्वारा किया गया। हनुमान जन्मोत्सव के वर्ष पर आपको बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है हर साल। तो हनुमान जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन हुआ, जिसके लिए भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। छुरिया की तस्वीरें हैं जहां पर शनि मंदिर धाम में ये आयोजन हो रहा है। हर साल हनुमान जयंती के मौके पर इस तरह का आयोजन किया जाता है। लोगों में भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि कोरिया से सामने आ रही है। ग्राम गदबदी में एक मानव कंकाल मिला है। अज्ञात कंकाल के आसपास महिला के कपड़े मिले हैं। अज्ञात कंकाल ग्राम गदबदी के भरखोही पहाड़ में मिला है। वहीं सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम डॉग स्क्वाड के साथ जांच की जा रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर ग्राम गदबदी में एक मानव कंकाल मिलने का मामला सामने आया है। हालांकि इसकी अब तक पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन शव के आसपास में महिला के कपड़े मिले हैं। जिसके बाद इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। फॉरेंसिक टीम भी अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है शव की शिनाख्त के लिए। तो गदबदी के भरखोही में मानव कंकाल मिलने का मामला सामने आया है, जहां पर अब तक इस कंकाल की पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि कंकाल के आसपास महिला के कपड़े मिले हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये कंकाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से जिसके पास महिला के कपड़े भी पड़े हुए हैं। और अब इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। वहीं रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए आईजी को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपा। बता दें कि रामानुजगंज शाखा के 2 कर्मचारियों के साथ बृहस्पति सिंह ने मारपीट की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं मारपीट के विरोध में संभाग के 5 जिलों के 2 दिन बैंक बंद रहेंगे। इसके साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो अनिश्चितकालीन बैंक बंद करने का कर्मचारी संघ फैसला लेंगे। वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह द्वारा बैंक कर्मी को थप्पड़ मारने के मामले में आगे की कार्रवाई की है। बता दें कि अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने एक व्यक्ति को बर्बरता से मारा। कांग्रेस विधायक हताश में आ चुका है और नहीं दे पा रहे जनता के सवालों के जवाब, ना ही कोई काम करवा पा रहे हैं। वहीं जनता के साथ मारपीट करने वाले विधायक को पदमुक्त किया जाए, इस घटना ने छत्तीसगढ़ को शर्मसार कर दिया है। कांग्रेस के विधायकों में इतनी हताशा है, इतनी निराशा है कि वो आम जनता के सवालों का जवाब देने की स्थिति में नहीं। कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह ने
जिस तरीके से आम आदमी को सरेआम उसकी पिटाई की, उसको लात घूंसों से मारा, ये पूरे प्रदेश को शर्मसार करने वाला है। कोई काम नहीं करा पा रहे हैं। इसके कारण से झुंझलाहट में, बौखलाहट में वो आम व्यक्ति को मारपीट करने पे उतारू हैं, हिंसक हो गए हैं। वहीं दिल्ली में कांग्रेस नेताओं के जमावड़े को लेकर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला के बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सामान्य संगठित गतिविधियों का एक हिस्सा है। प्रदेश में 2023 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और उसके संबंध में भी चर्चा होती रहती है। इसके अलावा भारत सत्याग्रह पूरे देश में चल रहा है, छत्तीसगढ़ में चलाया जा रहा है। तमाम विषयों पर चर्चा होती है, इसलिए समय समय पर आलाकमान के साथ प्रदेश के नेता चर्चा करते रहते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का दिल्ली प्रवास सामान्य सांगठनिक गतिविधियों का एक हिस्सा है। प्रदेश में अब 2023 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, उसके संबंध में भी चर्चा होती रहती है। इसके अलावा भारत सत्याग्रह पूरे देश भर में चलाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में भी चलाया जा रहा है, उसके संबंध में भी चर्चा है। कर्नाटका में चुनाव हो रहा है, वहां पर छत्तीसगढ़ के कांग्रेस जनों की भूमिका सुनिश्चित करना, इन तमाम विषयों पर चर्चा होती है और इसीलिए समय समय पे आला कमान के साथ प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की बैठकें भी होती हैं। वहीं ब्लॉक स्तरीय पत्रकार वार्ता में शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां बीजेपी के मोदी राज में आम जनता की आवाज को उठाने और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने पर बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार प्रताड़ित करती है। देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के सांसद राहुल गांधी जब संसद के अंदर बात करते हैं तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, माइक बंद कर दिया जाता है। सत्तारूढ़ सांसद बहुमत के अतिवादी चरित्र का प्रदर्शन करते हैं, संसद की कार्यवाही नहीं चलने देते हैं। केंद्रीय मंत्री अपनी गरिमा को लांघते हुए अनर्गल बयानबाजी करते हैं और जब इन सब से भी राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की बात को नहीं दबा पाते तो फिर ये जनता की आवाज उठाने वाले राहुल गांधी के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां पर आपको बता दें ये बयान सामने आया है, राहुल गांधी के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है बीजेपी। तो प्रेस वार्ता की गई है राजनांदगांव में, जहां पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता की और तमाम आरोप लगाए हैं। तो राजनांदगांव में प्रेस वार्ता करी गई है और जहां पर कई तरह के बयान देते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि संसद के अंदर राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता है, राहुल गांधी जनता की आवाज उठाते हैं और इसी वजह से उनका संसद के अंदर माइक भी बंद कर दिया गया और अब उनकी सदस्यता रद्द की गई है। तो ये जो तमाम बयान है ये प्रेस वार्ता करते हुए आरोप लगाए गए हैं। शहर कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से पत्रकार वार्ता की गई है और इसमें कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता की और पत्रकारिता वार्ता करने के बाद उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। राहुल गांधी के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है बीजेपी की ओर से। वहीं छिंदवाड़ा के मुकेट ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गोनावाड़ी गांव में गंभीर पेयजल का संकट उत्पन्न हो गया है। कई बार अधिकारियों की मदद की गुहार लगाने पर भी जब कोई समाधान नहीं निकलता दिखाई दे रहा तो गांव के निवासियों ने अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर जिला मुख्यालय में कलेक्ट्रेट के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में जाम और PHE विभाग को कई बार पेयजल की समस्या के बारे में आवेदन किया गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। साथ ही ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द उनकी सुनवाई का समाधान नहीं किया जाता तो भविष्य में आंदोलन करने को मजबूर होंगे। मोकेट ब्लॉक के अंतर्गत एक हमारा गोनावाड़ी ग्राम आता है
जहाँ लगभग 250 आम जन वहाँ रहते हैं। वहाँ कई सालों से पानी की समस्या उनको आ रही है। ग्रामीणों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। नहाने के लिए भी पानी होता नहीं। एक कुआं का मात्र बड़ा साधन है जहाँ से उनको पानी मिलता है। हमारी सबकी मांग है कि भाई ग्रामीणों को नियमित रूप से पानी मिले। शासन प्रशासन इस मुद्दे को गंभीरता से ले और ग्रामीणों की समस्या का निराकरण करे। कुएं में जाते थे ये पानी पीने और 30 हाथ गहरा है। अभी पानी नहीं है उसमें, बाल्टी डालते गंदा हो जाता है, फिर कोई गंदा पानी लाके हम पीते हैं। कितने लोग रहते हैं वहाँ? वहीं कानड़ के आगर मालवा महावीर जन कल्याणक महोत्सव के अंतर्गत शहर के दिगंबर जैन समाज ने सोमवार को महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया। सुबह मास्टर कॉलोनी स्थित दिगंबर जैन मंदिर में 108 कलश से महाअभिषेक किया गया, जिसके बाद शाम को शहर के धोबी गली स्थित मंदिर से गाजे बाजे और महावीर भगवान के जयकारों के साथ साथ शहर के प्रमुख मार्गों से शोभा यात्रा और समारोह निकाला गया। वहीं मंदिर में शाम को भगवान को पलाना झुलाया गया और पलना झुलाया गया। साथ ही साथ अलग अलग धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। महोत्सव पर धोबी गली स्थित दिगंबर जैन मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं छत्तीसगढ़ में अब केरल की तर्ज पर रबर की खेती की जाएगी। बता दें कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर और रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट कोट्टायाम के बीच एक अनुबंध हुआ है, जिसके तहत बस्तर में रबर के पौधों का रोपण कर रबर अनुसंधान संस्थान प्रौद्योगिक तौर पर बनाया जाएगा। वहीं बुरहानपुर जिले के छपुरा और लोनी के आरटीओ बैरियर पर धड़ल्ले से अवैध वसूली की जा रही है। बता दें कि बैरियर पर ट्रक चालकों से पैसे के लेन देन और अवैध वसूली की लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसको लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष रिंकू टाक ने कलेक्टर भव्य मित्तल को लिखित में शिकायत दी, जिस पर न तो कोई कार्रवाई हुई और न ही वसूली रुकी, जिसको लेकर त्रिमूर्ति ट्रांसपोर्ट यूनियन के सदस्यों और यूनियन अध्यक्ष कैलाश चंद शर्मा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष रिंकू टाक समेत कई बड़े ट्रांसपोर्ट व्यवसायी बैरियर पहुंचे और आक्रोश जताया और मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि अगर इस अवैध गोरख धंधे को प्रशासन बंद करने में नाकाम है तो व्यवसायियों के साथ कांग्रेस धरना देगी और परिवहन कमिश्नर ग्वालियर, राज्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से जल्द शिकायत की जाएगी। कोई रसीद नहीं मिलती है। पिपले मंडी पहले पैसे ले रहे थे आपसे, ये अभी पैसे लिए? अभी रिंकू भैया आज कल पैसे नहीं लिए ना? अभी नहीं लिए ना? हर बार लेते थे ना? अभी रिंकू भैया आया तो पैसे नहीं लिए आपसे, आज फ्री हुआ ना? हमारे दोस्त ने कंप्लेंट 3 बार किया है यहाँ का और मैंने मुल्ताई का 2 बार किया है। मुल्ताई पे 600 रुपये मैंने दिया था और सीएम हेल्पलाइन को भी किया था, कोई जवाब नहीं दिया था। हमारे से मांगी है 600 रुपये लेते हैं। इसकी कोई रसीद देते हैं आपको? रसीद नहीं देते। आपकी गाड़ी नंबर? हमारी गाड़ी नंबर RG06GB4317। चलिए फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।